HR 16 धमाका न्यूज़ से पत्रकार मंजीत चौहान। आज हम फिर पहुंचे हैं उसी गांव के अंदर जहां पर जो है कल दोपहर को जो है एक जो है फिर क्रांतिकारी शहीद हो गया। अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को आज़ाद कराने के लिए फिर जो है क्रांतिकारी शहीद हो गया। जो बता देता हूँ, ये गांव जो है हमेशा ही शूरवीरों का गांव है, क्रांतिकारी और शहीदों का गांव है। और यहाँ पे आज भी कुछ जो है प्रशासनिक अधिकारी आए थे। और आइए जो है हम यहाँ पे बैठे जो है मौजूदा धरना स्थल पर जो है ग्रामीण है उनसे जो है बातें करते हैं। भाई जो है मतलब क्या रहा, आज जो अधिकारी आए थे उन्होंने क्या बोला, किस प्रकार जो है आश्वासन दिया है। तो आइए यहाँ पे बैठे जो है हमारे जो ग्रामीण है यहाँ रोहनाथ निवासी, उनसे जो है वार्तालाप करते हैं। तो भाई साहब राम राम। राम राम जी। जैसा कि भाई साहब हमने पता लगा कि भैया यहाँ पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए थे और जो है उनके बीच जो है और आपके बीच जो है कुछ बातचीत हुई है, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे भाई क्या बातचीत हुई है। हमारे पास अभी SDM संदीप अग्रवाल जी आए थे, तहसीलदार आदित्य रंगा जी आए थे, बुआनीखेड़ा थाना से SHO संदीप शर्मा जी आए थे। उन्हें सरकार के नुमाइंदे होने के नाते, सरकार के तंत्र से जुड़े होने के नाते हमें अपनी जो मांगे हैं उनको पूरा करने का एक आश्वासन देने का काम किया। लेकिन ये पूरा गांव जो है लंबे अरसे से आश्वासनों को भुगतता आया है और आश्वासन ही हमें मिलते आए हैं। उसी कड़ी में आज एक आश्वासन इन अधिकारियों के माध्यम से हमें फिर दिया जाने का काम किया गया सरकार के द्वारा। मतलब आपको जो है पहले जो है गांव को जो है ना कितनी बार मतलब कितनी सरकारें चेंज हुई, उनके दौरान आपने हर सरकार के दौरान जो है आपने आवाज़ उठाई, आपने अपने मांग पत्र रखे। उन सरकारों के बदले मतलब हर सरकार में आपको जो है सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हाँ बिल्कुल, हर सरकार में आश्वासन से अलावा हमें और कुछ नहीं मिला है, कोरा आश्वासन मिला है। तो ये तो मतलब एक बात होगी भाई, तारीख पर तारीख वाली बात होगी भाई, आश्वासन पर आश्वासन दे जाए, मतलब कोई समाधान नहीं कर रहे। नहीं, समाधान कोई भी नहीं है। जैसे आपको विदित है 23 मार्च 2018 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ आए थे। उस समय भी हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारा गांव जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आज़ाद करके जाएंगे, लेकिन वहाँ भी हमें निराशा ही हाथ लगी और हमारी जो दो मुख्य मांगे थी उनको दरकिनार किया गया। और जो छोटी मोटी हर गांव में होती है इस तरह की मांगों को मानते हुए, जिसको हम लॉलीपॉप कह सकते हैं, बच्चों को बहलाने के लिए दिया जाता है, चूसते जाओ ख़त्म ही ना हो। हाँ। वैसा ही हमारे साथ किया गया। अच्छा, तो एक बात बता भाई, जिस तरह मतलब सरकार एक आश्वासन पर आश्वासन देने जा रही है, इस तरह मतलब आप सरकार ने किस प्रकार चेताना चाहोगे? सरकार को हम ये चेताने का, वैसे तो यदि हम सरकार को हाई लेवल पे चेताना चाहते तो दिल्ली में जाके जंतर मंतर पे ही जाके धरना करते। ये तो बिल्कुल सांकेतिक और बड़ा सभ्य तरीके से हमारा धरना अपनी सरजमी जो है उसी पे शांति प्रिय तरीके से चला हुआ है। नहीं, एक बात तो है मतलब जिस तरह जो है ना आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहेगा, मतलब कोई समाधान नहीं मिलेगा, मतलब कुछ तो फिर इंसान जो है करेगा। तो उसके बारे में जो हम पूछना चाहूँ भाई। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। तो ये तो हमने अपने ही सिर जमी पे ही जो है धरना शुरू किया था अपनी मांगों को लेके। यदि सरकार ऐसा ही सलूक हमारे साथ, ऐसा ही बर्ताव हमारे साथ करती रही तो ये धरना जल्द ही बहुत बड़ा रूप लेगा। और हम सरकार से जब तक अपनी मांगें नहीं मान जाती सरकार, तब तक इस धरने को बंद नहीं करेंगे। और इस धरने को लेकर के जो अध्यक्षता कर रहे थे स्वर्गीय, जिन्होंने श्री संतलाल जी ने शहादत दी है, इसे अपने अधूरे सपने को छोड़ के गए हैं, उनके सपने को जब तक पूरा नहीं कर लेते तो हम सरकार को झुकाने के लिए इस धरने को एक बड़े रूप में बदलने का काम करेंगे। तो अभी जो है जिस प्रकार जो है यहाँ पर आपने सुना कि ग्रामीणों किस प्रकार सरकार को चेताने का काम किया है और सरकार इनको बार बार आश्वासन दे रही है, तो हम चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द जो है इनकी मांगों को पूरा करे। और आइए जो है हमारे बीच मौजूदा कुछ और साथियों से हम रूबरू होते हैं। तो
भाई साहब एक बार आपका परिचय दोगे? मेरा नाम विकास सर है, भारतीय किसान संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो मतलब इस गांव की जो शहादत हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, विडम्बना है इस देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी कोई गांव गुलाम है इस देश में। वो रुणायत गांव है, वो गांव गुलाम है जिस गांव ने सैकड़ों की संख्या में आज़ादी की लड़ाई में शहादत दी। और आज आप इसके शहीद संत लाल की डेड बॉडी देख रहे होगे आप, यहाँ रखी है, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन बेशरम सरकार को, बेशरम अधिकारियों को ये शर्म नहीं आ रही कि यहाँ जो इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं सारी की सारी। कुछ सरकार का तो ये कुछ खोज नहीं रहे। इनकी जो पिछले कम से कम भी 70-75 साल से आज़ादी के बाद जो है ये अपनी मांग अलग अलग सरकारों से करते रहे हैं। मुख्यमंत्री खट्टर यहाँ के आश्वासन दे के जा रहा 2018 में कि भाई आपकी मांग सारी पूरी करांगे, उसके बावजूद भी ये नू की नू पड़ी हैं। इसका मतलब सरकार वो तो मतलब एक लॉलीपॉप दे के गए थे ग्रामीणों को, जिसके बाद आज जो है 4 साल हो गए। 4 साल के अंदर उन्होंने कुछ नहीं करवाया, उन मांगों का कुछ भी नहीं करवाया। देखिए, पहले लोग कहीं ना कहीं गलतफहमी में थी कि सरकार आपके काम करेंगे। अभी लोगों ने जो है यहाँ के गांव वालों ने, ग्रामीणों ने संघर्ष का रास्ता चुना है। और संघर्ष कभी हराता नहीं, संघर्ष की हमेशा जीत हो रही है। पिछले दिनों में आपने देखा भी होगा, बड़ी बड़ी मांगें लोगों ने संघर्ष करके सरकार से मनवाई हैं। और अभी भी यही रास्ता है। हम ना चंडीगढ़ जान ना दिल्ली जान ना खट्टर का जान ना मोदी का जान दे। आड़ा गांव है, गांव की हमारी मट्टी, आड़ा हम जन्म ले रहे, आड़ा हम बैठियाँ, टेंट दिया, गाइड परमानेंट गए बैठ, सारे हरियाणा के लोग आएंगे और सरकार को झुका के मानेंगे। जो मांग हमारी हैं समेत हमारे शहीद परिवार को नौकरी और इसको 1 करोड़ रुपये मुआवजा समेत जो बची हुई सारी मांगें हैं, जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी चेतावनी है, सीआईडी का कोई साथी सुन रहा हो, प्रशासन का कोई साथी सुन रहा हो, आपके पास 1-2 दिन है। 1-2 दिन में अगर आप आसानी से इस रास्ते को निपटाना, इस समस्या को निपटाना चाहते हो तो गाँव की कमेटी से तुरंत प्रभाव से आके ना बातचीत करके इनकी मांगों को पूरा कर लो। 2 दिन के बाद यहाँ बड़ा हजूम होगा। हरियाणा नहीं, पूरे देश के बड़े किसान नेता, मजदूर नेता, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ शामिल होंगे। फिर सरकार का बस की बात रहेगी ना गांव का बस की बात रहेगी। जैसा कि यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया है और जो है बाहर से आए जो है अपने संगठन के जो है संचालक है, उन्होंने भी बताया है कि भाई सरकार जो है जल्द से जल्द जो है इसका समाधान निकाले और इनकी मांगों को जो है पूरा करे और गांव को शहीदी का दर्जा दे। और जो है सरकार से हम यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो है ना इसका जल्द से जल्द निपटारा करे और जो है ना ये भी जो अपने शांति तय अपने जो है इज्जत से और इस गांव में रह सके। क्योंकि जिस गांव में शहीद हुए, क्रांतिकारी हुए, उन गांव की आज तक कोई इज्जत नहीं करी की है। और जो है गवर्नमेंट को यही चाहूँगा भाई इस गांव को जो है शहीद का दर्जा दे और जो है शहादत का। आइए और जो है हमारे साथ में बैठे भाई उनसे जो है रूबरू होते हैं। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। एक बार आपका परिचय दोगे भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम मोनू चौधरी, शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट प्रधान। तो भाई साहब मतलब ये जो आज आंदोलन हो रहा है, कल हमारा एक और भाई जो है क्रांतिकारी जो है भाई है, किसान था, वो शहीद हो गया। तो इसके बारे में आप जो है सरकार तक क्या कहना चाहोगे? भाई उनकी शहादत को तो भुलाया नहीं जा सकता। अपना संत लाल जी जो आड़ा अध्यक्षता भी कर रहे थे और जिस काम के लिए थे उन्होंने शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। और सरकार को ये चेतावनी है कि उनके परिवार को 1 नौकरी और 1 करोड़ रुपया और पूरे गांव की जो मांग है। नहीं, एक बात बताओ भाई, सरकार की यह बात सही है या गलत है? मतलब जिस गांव पूरा देश को आज़ाद कराने के लिए पूरा देश के मतलब सबसे ज़्यादा इस रोहनाथ गांव के अंदर जो है शहीद हुई, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया और अनेकों यातनाएं झेलनी पड़ी, जिनको यहाँ से ब्रिटिश को भगाने के लिए जो अनेकों यातनाएं झेलनी पड़ी। उस गाँव को जो है और उस गाँव के शहीदों को जो है आज तक शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया। उनको एक बागी का नाम देके उनको जो है ये लगा लो कि अपमानित करने का काम किया गया। बागी शब्द एक ऐसा शब्द है जो अपमान का प्रतीक है और उनको जो है एक अपमानित किया। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सरकार से? भाई साहब बात ऐसे है, जो यहाँ 1857 में क्रांति हुई थी, जो अपने अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी, आप जब गुलामी थे, हाँ बिल्कुल गुलाम थे ना, भाई अंग्रेजा खिलाफ थी, तो अपने देश के लिए लड़े थे। अपने देश के लिए लड़े थे। इस देश में 2 कानून बस रहे हैं फिलहाल।
यहाँ गुलामी में भी जी रहे हम, और अब शहीदी का दर्जा भी नहीं मिल रहा। ऐसे भगत सिंह जी से के साथ बना था, उन्होंने अपने देश के खिलाफ, और आज तक उनको कागजों में शहीदी का दर्जा नहीं मिला। ऐसे इस गांव के साथ, और ये गांव को शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। जो इनकी ज़मीन है, अपनी ज़मीन वापस होनी चाहिए। जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके परिवार को नौकरी और 1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए। और सरकार नहीं मानी ना, तो अभी तो ये अपने गाँव के गुआंढ के और सारा हरियाणा की बैठेगा 2-3 दिन के अंदर, आप देख भी लेना यहाँ पे। दे भाई, इससे जो है यहाँ पर मौजूदा ग्रामीण से और जो है ये बाहर से आए हुए हमारे भाई है जो अनेकों संगठन के जो है संचालक है, उनके बातों से हम एक के बात करना चाहेंगे। भाई पहला तो जो है इस देश का हर नागरिक ने और सारा तो ज़्यादा इस रुणात का नागरिक ने अंग्रेज़ों को भगाने का काम कराया था, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और आज जो है ना हमारे चैनल के माध्यम से जो है इन्होंने ये शब्द को साफ कर दिया। भाई ये आपको चेताना चाहते हैं भाई, जो है ना पहला हमने अंग्रेजों के साथ में लड़ाई करी थी, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ में लड़ाई करी थी, उनके अन्याय के खिलाफ लड़ाई करी थी, तो हमने शहीदी का दर्जा दो। नहीं तो भाई साहब अगली लड़ाई ऐसा न हो कि हमने जो है सरकार के साथ में लड़नी पड़े। और रोनात गांव का खून इतना कमज़ोर नहीं है भाई, पीछे को नहीं हटाए, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और से वहाँ अंग्रेज़ों के पाँव तोड़ दिए थे, 12-14 मार दिए थे, तारी तो औकात के। तो भाई हमारी सरकार की तरफ यहाँ चैनल के माध्यम से सरकार से हम यही चाहेंगे भाई, सरकार से जल्द जो है इस गांव की समस्या का समाधान करे और यहाँ पे शहीदों को जो है शहीद का दर्जा देके उनको सम्मान करे।